बच्चों बच्चों आज हम लोग नए चैप्टर चालू करने वाले हैं। इसका नाम है फिशीज माइग्रेशन। ठीक है ना। मछलियों का जो वर्ग है, हमने कोऑर्डिनेट में बात किया। सबसे पहले फिशीज की हम लोग बात करते हैं, फिशीज क्लास की बात करते हैं। इनमें किस किस प्रकार से माइग्रेशन हो सकता है और माइग्रेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं। बहुत सारे जो मराइन फिशेज होती हैं, मतलब समुद्री जल में जो मछलियाँ पाई जाती हैं, वो अंडे देने के लिए क्या करती है, एक जो फ्रेश वाटर होता है, मीठा पानी से बोलते हैं हम लोग, उसमें अंडे देती है तो क्या चल जाती है, नदियों की तरफ चली जाती है। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, माइग्रेशन कहलाएगा। इसी प्रकार से कुछ क्या होती है, फिशेज ऐसी होती है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती है, लेकिन अंडे देने के लिए मतलब उनको मिनरल की आवश्यकता होती है, इसलिए वो कहाँ चल जाती है, समुद्रों की तरफ चली जाती है। तो आज का हमारा चैप्टर फिशीज या मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग अभिगमन, अभिगमन, माइग्रेशन। माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन माइग्रेशन कहाँ किसे जाए, माइग्रेशन कहाँ किसे जाए, अनेक प्रकार की क्या हो, मछलियाँ हो, जो अनेक प्रकार की मछलियाँ जो कि क्या है, प्रजनन के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए और भोजन के लिए, भोजन के लिए क्या होती है, काफ़ी दूरी तय करती हैं। और इन जो जहाँ पर जाती हैं, ये आवास क्या होते हैं, जो हैबिटेट होते हैं इनके लिए क्या होते हैं, इनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है इससे अलग होते हैं। तो इसी प्रकार के गमन को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन या अभिगमन कहते हैं। अनेक मछलियाँ प्रजनन क्रिया एवं प्रजनन क्रिया एवं भोजन प्राप्ति हेतु भोजन प्राप्ति हेतु काफ़ी दूरी तय करती है, काफ़ी दूरी तय करती है। ये नए आवास स्थल मुख्य आवास से मेन हैबिटेट, मेन ये कह सकते हैं नेचुरल, मेन या नेचुरल हैबिटेट, मुख्य आवास से भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब ये जो माइग्रेशन है ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन सबसे पहले देखे जाए इसके फैक्टर्स क्या क्या है, इसके अभिगमन के कारक क्या क्या है। के कारक, फैक्टर्स माइग्रेशन, फैक्टर्स फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या है, अनेक प्रकार के कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कि ये अंडे देने के लिए मछलियाँ क्या देती है, ओविपेरस टाइप की होती है, अंडजी प्रकार की होती है जो कि अंडे देती है। ठीक है ना। यह कह सकते हैं भोजन संबंधी कुछ
कारक हो सकते हैं, कुछ भौतिक, रासायनिक, जैविक कारक भी हो सकते हैं। भौतिक कारक में जैसे हम लोग बात कर सकते हैं जो भी वाटर लेवल है, जो भी क्या है वाटर लेवल है, इस पर क्या हो बॉटम में जो सब्सटेंस प्रेजेंट पाया जाए, ये या कह सकते हैं हम लोग वाटर डेप्थ, जहाँ पर भी वो मछलियाँ पाई जा रही है उनकी गहराई क्या है, उस जगह की गहराई क्या है, उस पर वाटर प्रेशर कितना है, उस पर टेम्परेचर कितना है, लाइट का इंटेंसिटी क्या है, प्रकाश की तीव्रता क्या है, मात्रा क्या है, जल की जो धारा आती है नदियों में, यदि हम बात करते हैं तो उसकी मात्रा क्या है, उसमें टाइड्स अगर समुद्रों में पाई जाती है तो समुद्र में आते हैं टाइड्स, जिसे हम लोग ज्वार भाटा बोलते हैं, इनकी क्या निश्चितता है। तो ये क्या हो सकते हैं, इसमें इसमें भौतिक कारक हो सकते हैं। यदि रासायनिक कारकों की बात की जाए तो जैसे हम लोग बात करते हैं जल में लवणता पाई जाती है, ठीक है ना, पीएच पाया जाए, उसका क्या पीएच है, उसमें एसिडिटी है, उसमें एल्कलिनिटी टाइप का क्या हो, वाटर हो, उसमें क्या किस प्रकार की स्मेल है, उसका टेस्ट क्या है, उसमें क्या क्या पॉल्यूटेंट मिले हुए, मतलब प्रदूषित करने वाले तत्व पाए जाए, ठीक है ना। यदि जैविक कारकों की बात की जाए तो जैविक कारकों में हम कह सकते हैं नर, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल किस कंडीशन में क्या होते हैं, मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है ना, उनका ब्लड प्रेशर क्या है, उसको उसके फीडिंग के लिए क्या क्या चीज़ पाई जा रही है। मान लो हम अंडे की बात करते हैं तो अंडे में से जो भी शिशु मछलियाँ निकलती हैं, जो भी इनकी लार्वा निकलता है, इनको फीडिंग के लिए क्या चीज़ मिल सकती है, और बहुत सारे हार्मोन्स क्या करते हैं इसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मछलियों में अभिगमन की क्रिया, मछलियों में अभिगमन की क्रिया अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। अधिकतर मछलियों में यह अंडे देने व भोजन करने से अधिक संबंधित पाई जाती है। अनेक प्रकार के भौतिक, रासायनिक, केमिकल व जैविक, बायोलॉजिकल, जैविक कारक इसके लिए उत्तरदायी पाई जाती है, ठीक है ना। यदि हम लोग बात करते हैं भौतिक कारकों में, ठीक है ना, भौतिक कारकों में जल स्रोत की उपस्थिति, वाटर सोर्स, की उपस्थिति, तल में जो पदार्थ पाया जाए, बॉटम सब्सटेंस जिसे हम लोग बोलते हैं, बॉटम सब्सटेंस है, जल की गहराई, वाटर प्रेशर, उसका वाटर टेम्परेचर, प्रकाश की तीव्रता,
लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी व वाटर करंट, जलधारा आदि प्रमुख है। आदि क्या है? आदि कारक क्या पाए जाते हैं? प्रमुख पाए जाते हैं। यदि बात की जाए रासायनिक कारकों की, रासायनिक कारकों में जल की लवणता, जल की मिनरल प्रेजेंट इन वाटर, ये इसी को बोल सकते हैं हम लोग, सैलिनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सैलिनिटी, ठीक है ना। पीएच, गंध, स्वाद तथा प्रदूषक तत्व, पॉल्यूटेंट, पाए जाते हैं। हमने क्या, ठीक है। और एक होता है फिर जैविक कारक। जैविक कारकों में लैंगिक परिपक्वता, मेल एंड फीमेल मैच्योरिटी, मेल एंड फीमेल मैच्योरिटी, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, भोजन, फूड, स्मृति, मेमोरी, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित सेक्रेटेड हार्मोन्स, ठीक है ना, आदि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन आदि प्रमुख हैं। आदि प्रमुख है। हमने बात की है अभी के माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन होगा क्यों, या किसे कहा जाए माइग्रेशन ये होगा, कोई भी मछली अपने मुख्य जो आवास होता है, नेचुरल जो हैबिटेट होता है, इसका जो प्राकृतिक आवास होता है, उससे अलग किसी अन्य आवास में जाकर रहे और वहाँ से अपने कार्य पूर्ण कर, या तो कह सकते हैं कार्य के रूप में अंडे देना, या भोजन की अनुपलब्धता के कारण ये जाएगी, ठीक है ना, को पूरा करके वापस अपने नेचुरल हैबिटेट की ओर आ जाए। तो इस प्रकार के गमन को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना, अभिगमन कहते हैं। इसके कारक हो सकते हैं, इसके कारक 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो सकता है भौतिक कारक, दूसरा हो सकता है रासायनिक कारक, थर्ड हो सकता है बायोलॉजिकल या जैविक कारक
हो सकता है। भौतिक कारक में हम लोग बात कर सकते हैं कि जहाँ पर वो जिसका नेचुरल सोर्स है, नेचुरल हैबिटेट है, इसमें वाटर का प्रेशर क्या है, वाटर टेम्परेचर क्या है, उसमें लाइट की इंटेंसिटी क्या है। तो इस प्रकार से कुछ वाटर भौतिक कारक पाए जा सकते हैं। कुछ यदि रासायनिक कारकों की बात की जाए तो रासायनिक कारकों में हम लोग बात कर सकते हैं सैलिनिटी की, वाटर सैलिनिटी की, कि पानी में लवणता कितनी है, जल की लवणता कितनी है, उसका पीएच क्या है, उसमें गंध है या नहीं है, उसका स्वाद कैसा है, मीठा है। सैलिनिटी अधिक के कारण क्या हो जाए, खारा हो जाए, प्रदूषक तत्व, उसमें पॉल्यूटेंट किस किस प्रकार के हैं, ठीक है ना। बायोलॉजिकल कारक हो सकते हैं कुछ, जैसे कि हम लोग मेल और फीमेल की हम लोग बात कर सकते हैं, उनमें मैच्योरिटी का वो, उसका ब्लड प्रेशर क्या पाया जाए, उसमें फीडिंग की, फूड की कैपेसिटी क्या हो, फूड है या नहीं है, उसमें मेमोरी क्या है। तो इस प्रकार के क्या हो सकते हैं, क्या जैविक कारक हो सकते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के जैव मिल गए हमें कारक, भौतिक, रासायनिक और जैविक। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।